सल्फोनीकरण कहने का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जरा समझिएगा। सल्फोनीकरण कहने का मतलब आपके पास है H2SO4 के साथ अभिक्रिया, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया, ठीक ना। साफ साफ शब्दों में अगर बोला जाए तो यहां पे आप लिख सकते हैं रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि H2SO4 होता है, यानी कि आप यहां पर लिख सकते हैं H2SO4 के साथ अभिक्रिया। अगर H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, उस प्रक्रिया को हम सल्फोनेशन प्रोसेस कहते हैं, उसे हम सल्फोनेशन प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए यहां पर जो H2SO4 होता है ये टूटता कैसे है। H2SO4 है जो HSO3 में टूटता है और एक आपके पास यहां पर ये OH में टूटता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका यही है, ये समझना बहुत जरूरी होता है कि ये कोई H2SO4 जो है ये ब्रेक कैसे होता है, ब्रेक होने के बाद कौन कौन से नए सब्सटेंस या क्रियाशील समूह बनाता है। तो एक बनाता है बाबू आपके पास OH और एक बनाता है HSO3। अब देखिए सल्फोनेशन रिएक्शन में बोलता है कि मान लीजिए कि आपके पास यहां पर कोई हैलो एरिन्स है और ये हैलो एरिन्स को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया आप कराते हैं, लड़की के तरफ से आवाज आ रहा है, कौन बतिया रही है। हैलो एरिन्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहली बात कि यहां पर आपको बनाना है इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर। ये बन गया आपके पास X, सल्फ्यूरिक एसिड कहने का मतलब H2SO4। ये H2SO4 टूटेगा क्या चीज में, तो सबसे पहली बात कि HSO3 में टूटेगा और क्या चीज में आपका OH। इसके साथ अब देखिए ये जो आपके पास HSO3 होता है, सबसे पहले हैलो एरिन्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराए तो यहां पर हमको ये चीज लिखना होगा कि जो हैलो एरिन्स है इसको 2 बार इधर हमको लिख देना है, 2 बार इधर लिख दीजिए। अभी बतिया लो, बाद में कहना फिर से एक बार समझाइए, समझ गए। यहां पर आप हैलो एरिन्स लिख दिए, जस के तस जो यहां पे लिखा हुआ है वही चीज आप यहां पे लिखें। लेकिन जरा सा इसमें क्या करना है आपको कि ये जो HSO4 है एक ऑर्थो के जगह पे एक बार में लगाना है HSO3 और एक बार में आपको कहां पे लगाना है HSO3 पारा पर, यानी कि इस जगह को क्या बोलते हैं पारा और इस जगह को क्या बोलते हैं ऑर्थो। तो ये बन जाता है आपके पास HSO3 जो है सल्फोनिक एसिड। तो इसको हम लिख देंगे ऑर्थो सल्फोनिक एसिड हैलोबेंजीन, हैलोबेंजीन। उसी प्रकार से यहां पर इसका नाम क्या बन जाएगा पारा सल्फोनिक एसिड हैलोबेंजीन, हैलोबेंजीन। देखिए बेंजीन बोलिए चाहे एरिन बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। समझ लीजिए एक बार फिर से, जब कोई हैलो एरिन्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ऑर्थो सल्फोनिक एसिड हैलोबेंजीन बनता है और पारा सल्फोनिक एसिड हैलोबेंजीन बनता है। यानी कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में
आपको सिर्फ एक जगह पर ऑर्थो लगाना है और एक जगह पर सिर्फ आपको पारा लगाना है, आपका रिएक्शन तैयार हो जाएगा। तो जब किसी पदार्थ के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को भी क्रिया कराते हैं तो वो आपका कहलाता है सल्फोनेशन रिएक्शन, यानी सल्फोनीकरण विधि। तो सल्फोनीकरण विधि जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? H2SO4 से। तो बोलिएगा H2SO4 के साथ अभिक्रिया को सल्फोनीकरण विधि कहते हैं। जब हैलोएरिन्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ऑर्थोसल्फोनिक एसिड हैलोएरिन्स बनता है, या पारासल्फोनिक एसिड हैलोबेंजीन बनता है। चलिए इसको लिखिए तो जरा फटाक से। चलिए यहां पे एग्जाम्पल पे जरा सा फोकस करिए कि आपके पास क्लोरोएरिन्स है। ए लड़का, सबका सीट चेंज कर देंगे नेक्स्ट क्लास से, तुम लोग का बदमाशी देख रहे हैं, ठीक है? क्लास में डिस्टरबेंस मंजूर नहीं है। क्लोरोएरिन्स प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जब क्लोरोएरिन्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? चलो बताओ तुम ही, सूरज कि सूरज के बहु क्या, अमन, उजाला, उज्जवल, बताइए क्लोरोएरिन्स का सूत्र क्या होगा? बेंजीन के साथ Cl होगा जी, बोलो साहब। चलिए, और किससे तुम बतिया रहा था? मोटू, खड़ी हो ना, खड़ी हो। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है? H2SO4। अब बताओ कि H2SO4 कौची में टूटेगा? OH में और H2। अरे अंधरा बहिरा के दमाद, बाहुबली के नाती पोता, जखनिए बतैनी है कि OH और H3 HSO3। आप बताओ, बैठो अभिषेक, आप बताइए कि जब क्लोरोएरिन्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराए हैं, ये टूट टाट के क्या बनावेगा? इधर दो पहले क्लोरोएरिन्स बनाएंगे, दो पहले क्लोरोएरिन्स बना दिए, ठीक है? ठीक है। अब अच्छा, पहला वाला पर HSO3 होगा और पारा पर HSO3 होगा, सही लिखल है जी। अच्छा बैठ, अच्छा आप बताइए इसका नाम क्या होगा? हाँ खड़े हो, खड़ी हो, खड़ी हो, चलो बताओ इसका नाम क्या होगा? अरे करियावा, खड़ी हो ना, बताओ इसका नाम। सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए बताओ समीर, क्या नाम है? साकिब, चुप अब ऑर्थो सल्फोनिक एसिड और क्लोरो बेंजीन। चलिए बैठ जाइए। उसी प्रकार से यहां पर क्या लग जाएगा? पारा सल्फोनिक एसिड क्लोरो बेंजीन। कोई दिक्कत? जस के तस लिखा जाएगा, वही खाली पारा लिखा जाएगा। तो बताइए सल्फोनेशन रिएक्शन हार्ड है कि एकदम इजी है?
कुछ करना है। बेंजीन के स्ट्रक्चर में दिमाग में रखना है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर यानी क्लोरोएरिन्स का फॉर्मूला लिख दिए H2SO4। बस याद रखना है खाली ये वाला बात कि भैया H2SO4 टूटता क्या चीज में है, तो OH और HSO3। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इसको एग्जाम्पल के। आपको बोर्ड में डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप याद जैसे 10th क्लास में करते थे ना कि संयोजी अभिक्रिया क्या है, तो उसी प्रकार से ये पूछता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे वहां पे आप पढ़े होंगे 10th क्लास में कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वो भी एक प्रकार का अभिक्रिया ही था, लेकिन वहां पर कहा था कि आप तनिष्क में तुरंत उसको याद कर ले रहे थे। और जैसे ही आप 12th क्लास में आते हैं तो आपका जरा सा याद करने का क्षमता भी बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपका क्या है, सिलेबस जरा बड़ा हो जाता है। तो देखिए सबसे पहला चीज बोलता है कि मान लिया जाए चलो देखो पहले यहां पे ऐसे इसको समझो। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्शन विथ क्लोरोमीथेन या तो फिर इसका नाम हो जाता है मिथाइल क्लोराइड। और इसका फार्मूला क्या होता है, CH3Cl यानी कि CH3Cl के साथ अभिक्रिया। तो एक बात बताइए, CH3Cl जो है ये एक प्रकार का हेलो एल्केन है कि हेलो एरिन्स है? हेलो एल्केन है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है बाबू आपका कुछ इस रूप में, R सिंगल बॉन्ड X के रूप में है। तो R सिंगल बॉन्ड के रूप में यानी कि एक प्रकार का आपके पास हेलो एल्केन है। अब समझिए, तो CH3Cl को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमको हेलो एल्केन के साथ अभिक्रिया करवाना है। अब यहां पर यही चीज को ऐसे बताता है कि आपके पास मान लीजिए कि कोई हेलो एरिन्स है, ध्यान से एकदम सुनना, बहुत आसान चीज है। हेलो एरिन्स है और यहां पर आपके पास दिया गया है मिथाइल क्लोराइड। अब ये मिथाइल क्लोराइड है जो किसके उपस्थिति में काम कर रहा है, AlCl3 के उपस्थिति में। AlCl3 ये जो तिरवा पे जो लिखल है ना, ये कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। तो तीर पर जो लिखल रहता है वो प्रेजेंस बताता है या तो फिर उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, जिसको हम अगलगौना कहते हैं। मोटका वहां से उठेगा, तुमको उठो वहां से, चलो वहां से उठो, तुम आ गया। हम पढ़ा आगे ये मौसा से बतिया रहा है। हाँ, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड है। एल्युमिनियम क्लोराइड एक प्रकार, ओकरा पर ना बैठो, एकरा पर आगे ओने आओ ना रे, वैसा बताओ नहीं, ओकरा में घुस जाएगा जी शरीर, वो देख के हिला करो कोली में। चल जल्दी आओ। अब बताइए, तो ये जो हेलो एरिन्स आपके पास होगा, ये हेलो एरिन्स को हम सबसे पहले X के रूप में लिख देंगे। अब बताइए कि CH3Cl होता है और क्या चीज की उपस्थिति है, AlCl3। अब समझो, कुछ नहीं करना है, जैसे पहले कर रहे थे वैसा ही। ये क्योंकि लिखल है, बेंजीन स्ट्रक्चर के साथ X लिखल है, इसको यहां पर 2 बार उतार दो, बस X लिख दिए, एगो और उतार दीजिए, अभी टंगरी से सार दो, X लिख दीजिए। आप बताइए कि यहां पर जब इसको आप एंट्री करवाइएगा तो यहां पर जो इस CH3 नजर आ रहा है ना, इस CH3 जो नजर आ रहा है, इस CH3 एक बार जो है आपको पहली बार लगेगा, सॉरी इतना दूर काला घुमा रहे हैं, एक बार ही लगेगा यहां पर और दूसरा बार में लगेगा कहां पर, यहां पर। तो एक बार में लग गया सबसे पहले यहां पर CH3
और फिर लग जाएगा पारा पर तो CH3। अब बताइए यहां पर आपको पता है कि 1 नंबर 2 नंबर होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और कितना नंबर 4 नंबर। इसको हम ऑर्थो भी बोलते हैं ना इस जगह को, तो लिख सकते हैं ऑर्थो मिथाइल, ऑर्थो